Assalamu alaikum students. Exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन हमारे पास। कहते हैं जी फाइंड एच सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी में एच इन्वॉल्व है, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, इज इट अ स्क्वायर, ये भी पूछा उसने। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बताते हैं उसे कि जी एच की क्या वैल्यू होगी। अगर उसने कह दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, एक चकोर, ठीक है ना, एक आप कह लो रेक्टेंगुलर फॉर्म को आप थोड़ा सा तिरछा कर दें तो वो आपके पास बन जाता है पैरेललोग्राम। असल में हमारे पास कौन सी स्क्वायर जो सा उसको भी तिरछा करके पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो इसीलिए उसने ये भी पूछा है कि ये भी आपने बताना है कि क्या ये स्क्वायर है, तो हम वो भी बताएंगे। और स्क्वायर के लिए क्या होता है, तमाम साइड्स की मेजरमेंट्स इक्वल होती हैं, तो हमने ये भी चेक करना है, ठीक है। पहला काम कि हम एज को फाइंड आउट करते हैं। आप ने देखो पहले स्टेटमेंट लिखनी है, एज इट इज़ गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम देयरफॉर। अच्छा, ये स्टेटमेंट अगर ना भी लिखो आप तो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ये है कि आइडिया आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स, ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट्स हमेशा इक्वल होंगी। ए बी विल डेफिनेटली विल बी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, मेजरमेंट के हिसाब से बात कर रही हूँ। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला ए बी पे लगा दिया हमने, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये हमारे पास फार्मूला था, हमने अपना डिस्टेंस फार्मूला ए बी के लिए लगा दिया। अब आगे आपके पास राइट साइड पे है सी डी का फार्मूला, सी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे भी हम फार्मूला अपना लगाएंगे वही, बट यहाँ पे कैलकुलेशन में हर्डल क्रिएट करेगा एज, क्योंकि एज तो कैलकुलेटर के ऊपर भी नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। तो हमने अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल होल राइट और लेफ़्ट साइड के स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करना है और इनर टर्म्स के ऊपर भी काम करना है। स्क्वायर रूट्स तो हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में, एक ही जंक में ख़त्म कर देंगे होल स्क्वायर करके, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में फ़ौरन लगा दिया। हमने कहा स्क्वायर रूट को तो मुक्का कर दो, वो हमने स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करके उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये हो गई ख़त्म, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। बाकी आपके पास 1 + 3 आपको देगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे या क्या है, -4 का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में सबको ब्रैकेट फ्री करें और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जैसे ही आप एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एज की दो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि एज यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर तो ये एज की पावर 1 होती तो एक वैल्यू आती, अब चूँकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है एज, तो हमें जैसे ही स्क्वायर रूट लगाना है तो एज की दो आंसर्स डेवलप होने हैं, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एज की वैल्यू आ गई हमारे पास +-2, ठीक है। चलें, डी क्या था, 1, एच। अगर तो हम अब आगे अब डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, ठीक है ना। वो कहता था क्या ये स्क्वायर है, अब उसके बारे में भी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि एच की इनमें से कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यू और कौन सी रिजेक्टिंग वैल्यू है, ठीक है। देखो हमारे पास बी सामने नज़र आ रहा है, अभी बी की वैल्यू 1, और डी की वैल्यू थी 1, एच। अगर एच को हम -2 रखेंगे तो ये तो बी बन गया, और ये 4 साइडेड क्लोज फिगर तो ना बनी, ये तो 3 साइडेड क्लोज फिगर बन गई, इसलिए हम -2 तो रखेंगे नहीं। तो इसको अब स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, एज इफ एच इज इक्वल टू -2 देन बी 1, -2 एंड डी 1, क्या हो जाएगा, डी 1, -2 विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, बिकम आइडेंटिकल। चलें, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे तो फिर तो ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं,
ठीक है ना, लेकिन उसने तो कहा था ये क्वाड्रिलेटरल है, लिहाजा इसको हमने कह दिया क्रॉस कर दिया, -2 नहीं हो सकता। इट मीन्स कि एज की वैल्यू आई हमारे पास, एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गई +2। नाउ या हैंस वहीं पे कर के हम फाइनल कर रहे हैं, हैंस एज इज इक्वल टू 2। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ एज। अब हम उसको बताएंगे कि क्या ये वाकई एक स्क्वायर है कि नहीं है। उसने आगे ये भी पूछा था कि इज इट अ स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसके ऊपर काम करते हैं। नाउ वी फाइंड आउट डिस्टेंसेस ऑफ ऑल साइड्स ऑफ डायगनल्स के हम डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। डायगनल्स कौन से होते हैं? आमने सामने के कॉर्नर्स को मीट करती हुई स्ट्रेट लाइन डायगनल कहलाती है। अच्छा, अगर तो इनके डायगनल्स के डिस्टेंसेस सेम होंगे, ठीक है ना, तो ये एक स्क्वायर होगा। To check that either given parallelogram is a square, वो कहता है पैरेललोग्राम क्या स्क्वायर है। तो अब वो हम बताएंगे उसको डायगनल से, बताएंगे कि क्या हमने उसको तिरछा किया भी था कि नहीं था किया। हम सिर्फ स्क्वायर ही तो नहीं, उस स्क्वायर के ऊपर ही तो नहीं काम कर रहे। अगर तो हमने उस किसी एक डायग्राम को तिरछा किया होगा तो डेफिनेटली डायगनल्स के डिस्टेंसेस जो उनसे हैं वो डिफ़र कर रहे होंगे, अगर तो रेक्टेंगुलर फॉर्म से वो पैरेललोग्राम बनी। लेकिन अगर वो एक स्क्वायर से पैरेललोग्राम बनी तो आपके पास डायगनल जो उनसे हैं उनके डिस्टेंसेस सेम आएंगे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अब हम उसको बताने लगे हैं कि क्या ये कहीं स्क्वायर से तो नहीं बनी हुई डायग्राम। तो उसके लिए हम डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने लगे हैं डायगनल्स के। डायगनल्स अब हमारे पास कौन से हैं? एक तो AC है और दूसरा BD है। AC के तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले ही हैं, A के भी और C के भी, और दूसरा हमारे D जो सा है 1,2 है, B हमारे पास 1,-2 है। इनके हम डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AC के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। C के जो से हैं कोऑर्डिनेट्स वो टर्मिनल वाले होंगे और A के इनिशियल वाले कंसिडर करेंगे। स्क्वायर रूट भी आएगा बड़े वाला, बड़े साइज का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। चलिए 5 + 3 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो वैसे ही 0 एलिमिनेट हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी ख़त्म हो गया। 5 + 3 ने आपको 8 दे दिया। AC की तो कैलकुलेशन बहुत आसान रही, ठीक है। अब हम BD की कैलकुलेशन के ऊपर और करते हैं। BD की भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखने में तो वैसे आसान ही लग रही है, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 के स्क्वायर ने तो वैसे ही आपको 0 दे देना है, और 2 - टाइम -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो आपके पास आया 0 का स्क्वायर, मतलब कि 0, और बेशक लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, ठीक है। अब लिख बैठे हैं तो इसलिए यहाँ पे उसे ख़त्म नहीं कर सकते स्क्वायर और स्क्वायर रूट 4 के साथ। 4 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाद में हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आया, 8 और 4 आर नॉट इक्वल, इट मीन दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर, ठीक है ना। पैरेललोग्राम जो सा है एक स्क्वायर को तिरछा करके नहीं बनाया गया, ये असल में एक रेक्टेंगुलर शेप को तिरछा करके पैरेललोग्राम बनाया गया, ठीक है। As AC distance of AC is not equal to distance of BD, so ABCD is not a square. That's it.